आप सभी बच्चे को हैप केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पी ब्लॉक के तीसरा लेक्चर लेकर के आए। लाइव में जो बच्चे जुड़ रहे हैं सबका स्वागत है। आप सब जुड़िए और लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए और देखिए क्लास को। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज 25 मिनट की क्लास होगी बस। शुरू करते हैं क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक में। आज हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक में अगला पार्ट क्या है जो पी ब्लॉक में हम लोग कल पढ़ चुके थे। ऑर्बिट नंबर निकालने के लिए, ग्रुप नंबर निकालने के लिए आज हम लोग ना बाबू ये इसमें जो है ऑर्बिट नंबर, ग्रुप नंबर निकालने के लिए पढ़ चुके हैं। आज की क्लास जो होगा हम लोग पी ब्लॉक में वो फैमिली को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो 12th में पूछा जाएगा। तो 12th में पढ़ने के लिए पी ब्लॉक में कौन कौन सा फैमिली है उसी को हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। तो पी ब्लॉक में बाबू फैमिली जो है वो कौन कौन सा पढ़ने के लिए है 12th में ध्यान लगाना है। आप लोग कल पढ़े थे पी ब्लॉक में 13 से लेकर के आपको 18 ग्रुप तक होता है। तो 13 से जो 18 ग्रुप तक होता है बाबू, तो 13 से 18 तक में आपको 13 11th में पढ़ना था, 14 को 11th में पढ़ना था। हम लोग को पढ़ना है 15 ग्रुप से और 15 ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। यानी 15 ग्रुप जो स्टार्ट होती है तो आप लोग कल पढ़ चुके हैं पी ब्लॉक में कि आपका जो ये 15 फैमिली है यानी 5A फैमिली जो है इसमें एलिमेंट है सब ठो ये नाना, पापा, असलम, सब बीमार वाला, मतलब नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। ये सारे के सारे एलिमेंट है आपको पी ब्लॉक में पढ़ने के लिए। तो पी ब्लॉक में हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं नाइट्रोजन फैमिली। इस फैमिली को नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है। कौन सा फैमिली बोलेंगे? नाइट्रोजन फैमिली। ये जो नाइट्रोजन फैमिली है इसको निक्टोजन फैमिली भी कहा जाता है, निक्टोजन फैमिली। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं नाइट्रोजन फैमिली। और नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन आता है? नाना, पापा, असलम, सब बीमार। तो सभी एलिमेंट का अध्ययन करेंगे हम लोग जो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन फैमिली कहेंगे किसे। तो आइए नाइट्रोजन फैमिली का डेफिनेशन समझने के लिए हम लोग सबसे पहले बाबू ध्यान लगाएंगे कि नाइट्रोजन है कितना नंबर का। तो 7 नंबर का है। नाइट्रोजन कितना नंबर का है? 7 नंबर का है बाबू। बड़ा मुश्किल है। मार्कल का तक डाल दिया है नहीं, मार्कल बंद के लिए इस नाइट्रोजन फैमिली में थे हम लोग। तो सबसे पहले नाइट्रोजन फैमिली किसे कहते हैं उसी को समझते हैं हम लोग। तो आप लोग सब हेडिंग लगाएंगे बाबू। सबसे पहला टॉपिक आप जो पी ब्लॉक में पढ़ने जा रहे हैं 12th लेवल में वो है आपका नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली या इसको तुम लोग बाबू कहना ग्रुप 5A, ग्रुप 5A कहा जाएगा या इसको कहना तुम लोग बाबू ग्रुप 15, ग्रुप इसको 15 भी कहा जाता है। तो नाइट्रोजन फैमिली को आप जो है नाइट्रोजन फैमिली तो कहेंगे ही, ग्रुप 5A या ग्रुप 15 किसको कहेंगे इसी को समझना है। तो चलिए हम लोग इस नाइट्रोजन का पहले कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन से ही हम लोग को पता चलेगा ये किस फैमिली का एलिमेंट है, ये भी किस फैमिली का, इस भी ये भी क्यों कौन सा फैमिली का है। तो चलिए ये देखिए नाइट्रोजन कितना नंबर का है? 7 नंबर का। कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2 2s2 और 2p3 हो जाएगा। अब तुम जरा ध्यान देना कि लास्ट ऑर्बिट खोजना है। फर्स्ट ऑर्बिट है, दोनों है बाबू लास्ट ऑर्बिट। लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना है? 3 2 5। तो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको कहते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 5।
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। ये ऑर्बिट क्या है, लास्ट। लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए, 5। अगर किसी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो एलिमेंट आपको ये नाइट्रोजन फैमिली के होंगे या ग्रुप 5A के होंगे या ग्रुप 15 का होगा। तो बाबू जरा ध्यान लगाइए कि लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 5। तो इसको कहिएगा कौन ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का। तो चलिए हम लोग डेफिनेशन बनाते हैं इसका। ये कौन ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का। तो पी ब्लॉक का तो है, तो बोलेंगे वह पी ब्लॉक एलिमेंट जिसका लास्ट या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाए, 5। लास्ट या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाए, 5। उसी फैमिली का नाम है नाइट्रोजन फैमिली या ग्रुप 5A या ग्रुप 15। क्या क्या हम लोग बोले, ध्यान से सुनिए। पी ब्लॉक में पी ब्लॉक का वह एलिमेंट जिसके लास्ट ऑर्बिट या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसे ही कहा जाता है नाइट्रोजन फैमिली या ग्रुप 5A या ग्रुप 15। अंग्रेजी में बनाओगे तो इसका बनेगा द पी ब्लॉक एलिमेंट। द पी ब्लॉक एलिमेंट इन कितना, इन विच 5 इलेक्ट्रॉन्स। कितना इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, इन विच 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कौन सा ऑर्बिट, लास्ट या आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन फैमिली या ग्रुप 5A या ग्रुप 15। तो चलिए हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं और उसके बाद आगे समझते हैं तब जो क्या है ये। तो चलिए इसका डेफिनेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबू। तो चलिए आप लोग पहले लिखिए इसका डेफिनेशन। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, वह पी ब्लॉक एलिमेंट, वह पी ब्लॉक एलिमेंट जिसके लास्ट या आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसे नाइट्रोजन फैमिली या ग्रुप 5A या ग्रुप 5A या ग्रुप 15 कहते हैं या ग्रुप 15 कहते हैं। तो देखिए तो हिंदी में डेफिनेशन बन जाएगा वह पी ब्लॉक एलिमेंट जिसके लास्ट या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसे नाइट्रोजन फैमिली या ग्रुप 5A या ग्रुप 15 कहते हैं। अंग्रेजी बनाओगे तो बन जाएगा द पी ब्लॉक एलिमेंट in which 5 electrons are present in last or outermost orbit is called नाइट्रोजन फैमिली।
तो नाइट्रोजन फैमिली का ये डेफिनेशन हो जाएगा बाबू। तो अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे द पी ब्लॉक एलिमेंट इन विच 5 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली को निक्टोजन फैमिली भी कहा जाता है। एरो देके हम लोग लिखेंगे नाइट्रोजन फैमिली को निक्टोजन फैमिली भी कहा जाता है। निक्टोजन फैमिली भी कहा जाता है। निक्टोजन फैमिली भी कहा जाता है। तो नाइट्रोजन फैमिली को निक्टोजन फैमिली भी कहा जाता है। पी साइलेंट रहेगा, ध्यान रखना है बाबू। हिंदी में ये हुआ, अंग्रेजी कहोगे तो ध्यान लगाना तुम लोग बाबू कि एन फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड निक्टोजन फैमिली, यानी नाइट्रोजन फैमिली, एन से समझ जाना नाइट्रोजन फैमिली, एन फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड, एन फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड निक्टोजन फैमिली, निक्टोजन फैमिली। तो चलिए बाबू यहां तक सबको समझ में आ गया होगा कि लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 5। जिस एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को कहा जाएगा नाइट्रोजन फैमिली या ग्रुप 5A या ग्रुप 15। तो चलिए हम लोग बाबू आगे, इसके आगे हम लोग देखते हैं कि लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है। हम लोग एक बार इस नाइट्रोजन फैमिली को चेक करते हैं। चलिए बाबू एग्जांपल समझते हैं हम लोग एन फैमिली का। देखिए एन फैमिली में कौन कौन था, याद रखना। देखिए एन फैमिली में नाइट्रोजन, तब कौन आता है, फास्फोरस, तब आर्सेनिक आता है, तब एंटीमनी आता है, तब बिस्मथ आता है। ये सब जो है एन फैमिली का एलिमेंट है। इसी सब के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे बाबू। तो ये है आपको 7 नंबर का, ये है आपको 15 नंबर का, ये है आपको 33 नंबर का, ये है आपको 51 नंबर का, ये है आपको बाबू 83 नंबर का। चलिए हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आएगा 1s2 और तब आएगा बाबू 2s2 और 2p3। अब जरा तुम ध्यान लगाना कि कल आप लोग कैलकुलेट किए कि इसको ना लास्ट ऑर्बिट कहा जाता है। इस दोनों को कौन ऑर्बिट बोलेंगे, लास्ट ऑर्बिट। इसका मतलब कल ही बताए थे कि बाबू ये पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट है। दिख रहा है, लास्ट ऑर्बिट जो होता है वही पीरियड नंबर होता है। तो पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट है तो ये पक्का पीरियड नंबर 3 का होगा, ये 4 का होगा, ये 5 का होगा, ये कितना का होगा, 6 का होगा। तो चलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, 1s2 और उसके बाद आप करोगे तो क्या हो जाएगा 2s2 और 2p6, 3s2 और 3p3 हो जाएगा। तो देखिए ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये दोनों सेकेंड ऑर्बिट है और ये दोनों हो जाएगा कौन सा ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट यानी लास्ट ऑर्बिट। तो ये भी है लास्ट ऑर्बिट। तो इसमें अब देखिए आपका पीरियड नंबर कितना है, 3 है। तो पक्का इसका जो लास्ट ऑर्बिट होगा वो 4s 4p होगा, इसका 5s 5p होगा, इसका 6s 6p होगा। तो चलिए हम लोग इसका आगे लिखेंगे, इसका हो जाएगा 4s2 और 4p3। इसका लास्ट ऑर्बिट पक्का हो जाएगा बाबू, ध्यान रखना। इसका लास्ट ऑर्बिट जो होगा हम डॉट डॉट लगा देते हैं, ये शुरू से आप लोग कर लेना। ये हो जाएगा कितना, 5s2 और 5p3। इसका जो लास्ट ऑर्बिट हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 6s2 और 6p3। तो देखिए ये सब लास्ट ऑर्बिट हो गया, इसका भी लास्ट ऑर्बिट, ये इसका भी लास्ट ऑर्बिट, यानी सारा के सारा ये लास्ट ऑर्बिट है इसका, ध्यान रखना। अब तुम लोग एकदम हमको बता दो तेजी से
ये जो पूरे के पूरे नाइट्रोजन फैमिली है, इस नाइट्रोजन फैमिली के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो देख लो ध्यान से कि इस एलिमेंट के पी ब्लॉक के वो एलिमेंट है जिसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब नाइट्रोजन फैमिली का है। 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन फैमिली, 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन फैमिली, 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन फैमिली, 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन फैमिली, यानी सब एलिमेंट नाइट्रोजन फैमिली का है। अब आप लोग इस कॉन्फ़िगरेशन को नोट करिए एग्जांपल में, तब इसके बाद आगे वाला हम लोग पढ़ेंगे बाबू। तो चलिए ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए। चलिए अब हम लोग इसका एग्जांपल भी समझ गए कि लास्ट ऑर्बिट में जब 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो एन फैमिली का एलिमेंट होगा, हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग बाबू करेंगे क्या, ध्यान लगाओ, जो इसका देखेंगे नाइट्रोजन फैमिली का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो इसका जब हम लोग लास्ट कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो ध्यान लगाओ क्या लिखेंगे हम लोग लास्ट कॉन्फ़िगरेशन में। तो हम लोग लिखेंगे जो लास्ट या outermost कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कौन सा फैमिली, एन फैमिली। एन फैमिली यानी नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली को हम लोग एन फैमिली भी कहते हैं। एन फैमिली का जब कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो बाबू सब में देखा लास्ट में S2 आ रहा था, अब P3 आ रहा था, तो पक्का NS2 होगा, NP3 होगा। कल भी बताए थे ऑर्बिट नंबर को N से डिनोट किया जाता है, तो इसको कहा जाता है NS2 और NP3। तो इसमें आपका जो ऑर्बिट नंबर होगा वो ऑर्बिट नंबर n जो वेरी करेगा 2 से स्टार्ट होगा और कितना तक होगा, 7 तक वेरी करेगा। जैसे आप लोग ध्यान दिए थे 2s2 और 2p, 3s2 और 3p, 4s2 और 4p, 5s2 5c 5p, उसके बाद आप जो है 6s 6p 7s 7p जा सकते हो, यानी 2 से आपका स्टार्ट होगा n का वैल्यू और 7 तक जाएगा। अगर आप ग्रुप नंबर निकालोगे, इसका ध्यान देना, ग्रुप नंबर निकालने के लिए आप लोग पढ़े थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाबू कितना है, 3 2 5, तो 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 15। ये ग्रुप नंबर हो जाएगा 15 का एलिमेंट। अगर आप ये रोमन वाले ग्रुप निकालना चाहते हो तो रोमन वाले ग्रुप निकालने के लिए आप याद रखना ग्रुप नंबर बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ग्रुप नंबर बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5, इसका मतलब 5A ग्रुप का ये एलिमेंट। क्लियर। तो बाबू इतना तक सबको समझ में आ गया होगा कि आज हम कुछ काम की वजह से आज ज्यादा देर का लेक्चर नहीं हो पाएगा। आज यहीं पर हम लोग क्लास समाप्त करते हैं, कल आगे का लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।